नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं, काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि संसार में पापी कौन है, मनुष्य या स्त्री। इसी भी बात को लेकर हम आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि संसार में मनुष्य पापी होता है या स्त्री। प्रिय दर्शकों, एक नगर था, एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा और रानी पति पत्नी के रूप में रहते थे। उस राजा के यहाँ तोता और मैना का एक जोड़ा भी रहता था, पति पत्नी के रूप में। आप ये तो अक्सर जानते होंगे कि पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा बना रहता है, कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है पति पत्नी के बीच में। प्रिय दर्शकों, उस राजा के यहाँ जो तोता और मैना का जोड़ा था, वो एक दूसरे से झगड़ा करते हुए कहते हैं, मैना कहती है तोता से कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मनुष्य पापी होते हैं। तो तोता कहता है कि तुम्हारा कहना गलत है, मनुष्य इस दुनिया में पापी नहीं होते, पुरुष इस दुनिया में पापी नहीं होते, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्त्री जो होती हैं वो पापी होती हैं। उन दोनों के झगड़े को देखकर राजा कहता है कि तुम लोग किस आधार पर ये कह रहे हो कि मनुष्य पापी होता है या स्त्री पापी होती है। दर्शकों, मैना उस राजा को एक कथा सुनाती है और उस कथा के माध्यम से राजा को समझाने की कोशिश करती है कि इस दुनिया में पुरुष ही सबसे ज़्यादा पापी होते हैं। दर्शकों, मैना कहती है कि एक नगर में एक सेठ था। उस सेठ का एक इकलौता बेटा था। वह जुआ खेलता था, शराब पीता था और अपने पिता के धन को व्यर्थ ही बर्बाद करता था। धीरे धीरे उसकी लत बढ़ जाती है और एक दिन उसके पिता की इसी वजह से, अपने बेटे की आदतों की वजह से मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटा अब स्वतंत्र हो जाता है और वो खुलकर शराब पीता है, जुआ खेलता है और अपने पिता के सभी धन को बर्बाद कर देता है और कंगाल हो जाता है और गांव के लोगों का भी कर्जदार हो जाता है। अब वो लड़का उस गांव को छोड़कर किसी अन्य गांव में चला जाता है, किसी अन्य राज्य में चला जाता है और उसे पानी की प्यास लगती है तो वो एक दरवाजे पर पहुंचता है और पानी पीने के लिए आवेदन करता है। कहता है कि मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी पिला दो। प्रिय दर्शकों, जिस दरवाजे पर वह जाता है वह एक सेठ का दरवाज़ा था, एक सेठ का घर था। सेठ उसे पानी पिलाता है और उस लड़के से उसका हालचाल पूछता है तो वो लड़का कहता है कि हम एक व्यापारी हैं, हम पर रास्ते में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था और हमारा सारा धन लूट लिया है। अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। यह एक झूठी कहानी वो लड़का उस सेठ को बताता है। सेठ उस लड़के की बातों को सुनकर और उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि कमाने खाने वाला लड़का है, व्यापारी है, मेरी बेटी के विवाह के लिए इससे अच्छा योग्य वर नहीं मिल सकता। तो वो उस लड़के से कहता है कि बेटे, तुम अच्छा खासा कमा भी लेते हो, सुंदर भी हो, सुशील भी हो, जवान भी हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वो लड़का खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है सेठ जी। अब वो सेठ अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है और वो लड़का दासी और अन्य लोगों के साथ अपनी पत्नी को लेकर चलता है। तो रास्ते में अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं कोई लुटेरा ना आ जाए, तुम अपने सभी जेवर मुझे दे दो। उसकी पत्नी उसके बहकाए में आ जाती है और सभी जेवर उतार कर उसे दे देती है। आगे चलकर वो सभी लोग एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। अब वो लड़का उस दासी को मार देता है और अपनी पत्नी को कुएं में धकेल देता है। अपनी पत्नी को जब वो लड़का कुएं में धकेल देता है तो प्रिय दर्शकों, कुएं में धकेलने के बाद वो लड़का
वो उसका सोना चांदी जेवर लेकर फरार हो जाता है। पर उसकी पत्नी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। वो आवाज़ लगाती है कि कोई मुझे बचा लो इस कुएं में से। तो एक राहगीर उस लड़की को बचा लेता है और वो लड़की अपने पिता के यहाँ पर आती है और कहती है कि पिताजी, कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया था, जिन्होंने दासी को भी मार दिया है, सब सोना चांदी लूट कर ले गए, सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरे पति का भी कुछ पता नहीं है। प्रियदर्श को वो सेठ कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटी, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे। जब कुछ समय व्यतीत होता है तो वो लड़का अपने सेठ के यहाँ आता है, अपने ससुर के पास आता है। सोचता है कि मैं ससुर को अपने बेटे की झूठी कहानी बताऊंगा तो मुझे कुछ और धन मिल जाएगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा कर लो वो कभी सीधी नहीं होती है। प्रियदर्श को जब वो अपने ससुराल आता है, अपने ससुर के पास, तो वहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाती है और वो लड़की कहती है कि मैंने पिताजी को इस तरह बताया है, आप भी इस तरीके से ही बताना। प्रियदर्श को वो लड़का खुश हो जाता है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब वो लड़का देखता है कि उसकी पत्नी ने काफ़ी हीरे जवाहरात और सोना पहन रखा है, तो वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और सब हीरे सोना चांदी और जवाहरात को लेकर फरार हो जाता है। प्रियदर्श को ये कहानी मैना जो है राजा को बता रही थी। तब तोता कहता है कि मैं भी एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। तोता भी अपने तरीके से एक महिला के बारे में ऐसी ही कहानी सुनाता है। तो से दोनों की कहानी सुनकर जो है राजा कहता है कि तुम लोगों की कहानी अपनी अपनी जगह पर सही है, पर इस दुनिया में जिस व्यक्ति की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो सबसे ज़्यादा पापी होता है। वो पाप करने से पहले ये नहीं सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जिस व्यक्ति की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वो सबसे बड़ा पापी होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसा वो राजा कहता है। प्रियदर्श को हमेशा किसी भी व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, अपनी सोच को हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में कभी पाप और दुख ना आए, कभी उसे पाप का सामना न करना पड़े। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है वो हमेशा अच्छे कार्य करता है, और जिस व्यक्ति की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वो पाप कार्यों में लिप्त हो जाता है और उसका जीवन भी कष्टमयी हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई सुख नहीं आता है, कभी उसके जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आती है। प्रियदर्श को राजा ने इस तरीके से उस तोता और मैना को समझाया और दोनों खुश हो गए। राजा की बात मानकर उन्होंने अपने झगड़े को ख़त्म कर लिया। प्रियदर्श को हम उम्मीद करते हैं जो कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई है वो सही है और आप इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।